हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कस्से काय करो हाल है क्या छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आचो मनक्कम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण या यूं कहूं तो सबसे महत्वपूर्ण जो नवग्रह का राजा है सूर्य, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, थंबनेल देख करके आप समझ ही चुके होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, आप अपनी कुंडली खोल करके बैठ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य आपके कुंडली के किस भाव में बैठा हुआ है और किस राशि में बैठा हुआ है, उन दोनों के परिणाम मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताने जा रहा हूं कि किस भाव में क्या उपाय करने से उसके सकारात्मक फल को बढ़ाया जा सकता है और नकारात्मक परिणाम को कम किया जा सकता है। तो बड़ा गूढ़ विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, प्रथम से लेकर द्वादश तक। जिस भाव में भी आपका सूर्य है, बड़े सब्र के साथ ध्यान के साथ सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। देवी और सज्जनों, अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य बैठा हुआ है लग्न में ही, तो ये आपको तेजस्वी बना देगा, आत्मविश्वासी बनाएगा, शासकीय संपर्क करने वाला और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला बनाएगा। देवी और सज्जनों, सूर्य प्रथम भाव में इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्रथम भाव में जिस व्यक्ति का सूर्य हो वो व्यक्ति थोड़ा सा गुस्सैल भी हो जाता है, क्योंकि मस्तक पर में सूर्य है। तो मस्तक पर में सूर्य यानी कि आग का गोला मस्तक पर में, यानी कि गुस्सा नाक पर में। देवी और सज्जनों, यह सूर्य आपको नेतृत्व क्षमता, ऊंचा पद, सरकारी कार्यों में सफलता भी प्रदान करेगा। लेकिन अगर सूर्य पीड़ित हो, किसी अशुभ ग्रह की, पापक ग्रह की दृष्टि हो, तो जैसे कि शनि राहु केतु की दृष्टि हो, तो ये आपको अहंकारी बना देगा, जिद्दी स्वभाव का बना देगा, अकेलापन ज्यादा महसूस होगा और मानसिक रोग आपको परेशान करेंगे। सिर से संबंधित रोग जो हैं सो आपको डैमेज कर सकते हैं। कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं कि अगर सूर्य से संबंधित नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर में है तो इन उपाय को करके आप उस प्रकार की परेशानी से राहत में आ सकते हैं। सबसे पहला, तांबे का सिक्का या ताम्र पत्र बहते हुए नदी में, बहते हुए जल में अगर आप प्रवाहित कर देते हैं तो इससे सूर्य आपको कम परेशान करेगा। दूसरा, अपने पिता या पिता तुल्य लोगों की अगर सेवा करेंगे तो इससे आपका सूर्य ठीक हो जाएगा। तीसरा, रोज सुबह उठ करके तांबे के लोटे में जल, रोली और गुड़ डाल करके अगर सूर्य को अर्घ देते हैं तो इससे भी सूर्य जो है सो आपको कम परेशान करेगा। आपको चाहिए कि काला और नीले रंग का प्रयोग कम करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो ये भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। अगर सूर्य प्रथम भाव में है तो ये आपका परिणाम उपाय हुआ। अगर सूर्य आपके कुंडली के दूसरे भाव में है देवनी और सज्जनों, तो वाणी में प्रभाव होगा, लेकिन कभी कभी वाणी में तीखापन भी महसूस होगा, कड़वे शब्द का भी आप प्रयोग कर सकते हो। दूसरे भाव में जिस व्यक्ति का सूर्य हो वो व्यक्ति परिवार से दूर हो सकता है, ऐसा संभव है। वैसे उस व्यक्ति को सरकारी काम से आय में वृद्धि के योग रहते हैं। आंख से संबंधित परेशानी या वाणी से नुकसान भी आपको हो सकता है, ऐसा संभव है। उपाय की अगर बात करूं तो घर में चांदी का सिक्का आप जरूर रखें अगर आपके कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य है तो। मीठी चीजें, विशेषतः गुड़ या मिश्री अगर गरीब को दान करते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। सूर्य की वस्तु जैसे कि गेहूं, तांबा घर में बिना इस्तेमाल किए हुए अगर आप रखते हैं, ऐसे ही लेकर के रख लेते हैं, जिसको इस्तेमाल, तांबा का मान लो लोटा है, उसको इस्तेमाल नहीं करना है, बस रखा हुआ है घर, आपके लिए अच्छा रहेगा।
कुछ गेहूं जो है सो 1 किलो 2 किलो बांध करके रख दिया, उसको इस्तेमाल नहीं करना है, आपके लिए अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, अगर तीसरे भाव में आपके कुंडली में सूर्य है तो यह बहुत अच्छा स्थान माना जाता है। ये आपको साहसी बना देगा, आत्मनिर्भर बना देगा और नेतृत्व में माहिर बना देगा, यानी कि लीडरशिप क्वालिटी आप में कमाल की हो जाएगी। छोटे भाई बहनों से लाभ या उनसे अच्छा संबंध आपको सूर्य बनाने का प्रयास करेगा। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान रखें, अगर नीच का हो या शत्रु ग्रह से ग्रसित हो या पापक ग्रह की दृष्टि हो तो भाइयों से मतभेद भी करवा सकता है, दूरी भी बना सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आपको निगेटिव प्रभाव मिल रहे हैं तो मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूं, तीसरे भाव में सूर्य का, उसको जरूर करें। गाय को गुड़ और रोटी दोनों मिला करके देंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। भाई के साथ मधुर संबंध बना करके 19-20 करके रखने का प्रयास करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। झूठ ना बोले और वाणी पर अगर संयम रखते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और बहनों को उपहार समय समय पर देते रहेंगे तो सूर्य आपको ज्यादा नुकसान यहां पर बैठा हुआ नहीं पहुंचाएगा। देवी और सज्जनों, चतुर्थ भाव में अगर आपका सूर्य है तो आपको क्या फल मिलेगा? माता से दूरी हो सकती है, परंतु प्रशासनिक क्षेत्र में चतुर्थ भाव में सूर्य के बैठने के कारण आपको सफलता मिलने का योग मैं देख पा रहा हूं। सरकारी कार्यों में प्रगति आपको मिल सकती है, लेकिन मन में अशांति देखने को मिलेगा, मन शांत नहीं रहेगा। वाहन या संपत्ति का आपके लिए लाभ जो है सो संभव है कि आपको मिल सकता है। उपाय की अगर बात करूं देवी और सज्जनों, तो सूर्य नारायण को सुबह में उठ करके दैनिक तौर पर में नमस्कार करें, दूध या चांदी का दान करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। माता की सेवा करें या उनके नाम से कुछ दान कर दिया करेंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। घर की छत पर में साफ सफाई रखेंगे तो सूर्य आपका अपने आप ठीक हो जाएगा, ज्यादा परेशान नहीं करेगा। देवी और सज्जनों, अगर सूर्य आपके कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है तो क्या फल देगा? संतान में रुकावट आ सकती है, शिक्षा में बाधा आ सकती है। लेकिन अगर शुभ हो, जैसे कि मान लो किसी के पंचम भाव में सूर्य सिंह राशि में ही बैठा हुआ है या मित्र राशि में बैठा हुआ है, मारक नहीं है, तो उस व्यक्ति की बुद्धिमता जो है सो बहुत तेज, अत्यंत तेज, जितना सो लोग सोच नहीं सकते। व्यक्ति राजसी होता है और उस व्यक्ति का नाम समाज में बहुत होता है। लेकिन अहंकार और गुस्सा जो है इस स्थिति में आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तो पंचम भाव में सूर्य वाले लोग अहंकार और गुस्सा से बचें। उपाय अगर मैं बताऊं तो सूर्य को जल में थोड़ा सा गुड़ मिला करके अगर अर्घ देते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बच्चों के साथ अगर आप अच्छा व्यवहार करते हैं तो भी सूर्य का निगेटिव प्रभाव कम होगा। गेहूं का दान करते हैं तो भी सूर्य का निगेटिव प्रभाव कम होगा। पवित्र स्थान पर अगर आप दीपक जलाते हैं तो भी सूर्य का निगेटिव प्रभाव कम होगा। पवित्र स्थान यानी कि मंदिर वगैरह में, पूजा घर में। अच्छा, छठे भाव में अगर किसी व्यक्ति का सूर्य बैठा हो तो क्या मिलेगा उसे? तो यह बहुत ही शुभ स्थिति है। छठे भाव में बाकी ग्रहों का प्रभाव अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन सूर्य का बहुत हद तक बढ़िया माना जाता है। बहुत शुभ स्थिति है। यहां पर में ये शत्रु का नाश कर देगा। अगर किसी प्रकार की कोई बीमारी है जो बार बार परेशान कर रही थी तो उस पर में विजय प्राप्त कर लेगा, रोग का नाश कर देगा। प्रतियोगी परीक्षा में निश्चित तौर पर में सफलता मिलेगी और निश्चित तौर पर में बढ़िया नौकरी मिलेगा। लेकिन अगर किसी पापक ग्रह के साथ हो, किसी शत्रु राशि में हो, पापक ग्रह की दृष्टि हो, तब क्या होगा? तब यह अशुभ प्रभाव दे सकता है। जैसे बीपी की शिकायत, आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, सिर में दर्द हो सकता है, या जीवन में बुखार की समस्या आपको बार बार परेशान कर सकती है। इन समस्याओं से बचने के लिए क्या करना है? तो दवाइयों का दान करना है। अगर कोई बीमार है तो उसको दवाई मुफ्त में देनी है। अपने कर्मचारियों या नौकरों से बहुत अच्छा व्यवहार रखना है और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अपने शत्रुओं को क्षमा कर देंगे तो ये भी सूर्य का एक उपाय है। इससे भी सूर्य आपको बेहतर रिजल्ट देगा। देवी और सज्जनों,
अगर सूर्य आपके कुंडली के सप्तम भाव में है तो क्या फल मिलेगा? वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां या जीवन साथी से अहंकार की टकराव आप दोनों के बीच में हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर में भी थोड़ा सा इसका नेगेटिव असर पड़ सकता है। लेकिन अगर किसी शुभ राशि में हो, शुभ ग्रह के साथ हो, तो क्या करेगा? पार्टनरशिप का अगर बिजनेस है किसी के साथ तो उसमें भी आपको ये सफलता प्रदान करेगा। उपाय अगर बताऊं तो लाल कपड़े को गुड़ बांध करके अगर जल में प्रवाहित कर देंगे तो इससे ये परेशानी कम हो जाएंगी। पत्नी के साथ झगड़ा ना करें, उनकी ज्यादा इज्जत करेंगे तो भी सूर्य से संबंधित बाधा जो दोष है वो कम हो जाएगा। विवाह में अहंकार या वर्चस्व की भावना वैवाहिक जीवन में ना रखें तो ये भी जो है सो आपके लिए सूर्य को पॉजिटिव वे में ले आएगा। सूर्यवार के दिन यानी कि रविवार के दिन अगर आप व्रत करते हैं, उपवास करते हैं तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। सबसे खतरनाक भाव अष्टम। अष्टम भाव में अगर सूर्य बैठा हुआ है तो क्या होगा? यह एक कठिन स्थान है देवी और सज्जनों। गुप्त रोग, अचानक से संकट या मानसिक तनाव आपके लिए संभव है, परंतु रिसर्च, गुप्त विद्या या रहस्यमयी क्षेत्रों में भी आपको सफलता ये दिला सकता है। उपाय अगर मैं बताऊं तो तांबा और गेहूं का अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी कुएं में तांबे का अगर एक सिक्का डाल देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, इस मंत्र का अगर जाप करते हैं तो भी आपके लिए सूर्य अच्छा रहेगा। अपने से बड़े लोगों की उम्र के जो बड़े लोग हैं उन लोगों की अगर आप सेवा करते हैं तो भी ये सूर्य आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर किसी के नवम भाव में सूर्य हो देवी और सज्जनों तो क्या होगा? नवम भाव का सूर्य आपको भाग्यशाली बनाता है, धार्मिक प्रवृत्ति होती है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता प्रदान करता है, पिता से लाभ मिलता है, परंतु पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। क्या उपाय कर रहे हैं इसके लिए? तो पिता की सेवा करें या उनके नाम से मंदिर में अगर कुछ दान कर देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हनुमान जी की आराधना करेंगे तो भी ये सूर्य अच्छा रहेगा। किसी विद्यार्थी को अगर पढ़ाई में कुछ पुस्तक या कुछ पैसे से मदद कर दिया तो भी ये आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। घर के मंदिर में अगर आप दीपक जलाएं तो भी ये आपके लिए अच्छा परिणाम देगा। अगर देवी और सज्जनों किसी के दसम भाव में सूर्य हो, 10th हाउस में, तो क्या होगा? सर्वश्रेष्ठ स्थिति प्राप्त होगी आपको। दसम भाव का सूर्य सबसे अच्छा माना जाता है भाई। सर्वश्रेष्ठ स्थिति मेरे कुंडली में दसम भाव में ही सूर्य है। क्या होता है? तो राजकीय सेवा मिलती है, या तो वो व्यक्ति गवर्नमेंट सेक्टर में किसी बड़े पद पर में जॉब में चला जाता है, या उसको बहुत पॉपुलैरिटी मिल जाती है, बहुत प्रसिद्धि मिल जाती है। जैसे मुझे देखो, लगभग दुनिया में 5 करोड़ लोगों के मोबाइल में मेरा नंबर सेव होगा, करोड़ों लोग, अरबों लोग जानते हैं मुझे, देखते हैं। और क्या, तो आप में लीडरशिप क्वालिटी बढ़ जाती है, आप कर्म प्रधान व्यक्ति के तौर पे जाने जाते हैं। दसम भाव का सूर्य आपको कर्म प्रधान बनाता है, लेकिन पिता से दूरी बना सकता है, पिता के साथ टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसा मैं भी अपने आप में अनुभव करता हूं। उपाय क्या करना है? तो सूर्य को रोज जल देना है। घोड़े की नाल का छल्ला अगर संभव हो तो आप पहने, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर कुंडली में शनि विपरीत नहीं है तो पहने, नहीं तो ना पहने। किसी सरकारी अधिकारी या गुरु को यथा योग्य अगर सम्मान आप देंगे तो इससे भी आपका सूर्य ठीक होगा। कार्यस्थल पर में ईमानदारी रखेंगे, इससे भी आपका सूर्य ठीक होगा। अगर आपके कुंडली के देवी और सज्जनों एकादश भाव में सूर्य है तो क्या फल मिलेगा? तो आमदनी में वृद्धि होगी, आपके कुछ मित्र ऐसे होंगे जो बहुत प्रभावशाली होंगे, समाज में मान सम्मान मिलेगा, राजनीति और समाज सेवा से विशेष लाभ मिलेगा। सूर्य का यहाँ होना आपकी इच्छा पूर्ति का भी कारक होता है, आपकी इच्छा की भी पूर्ति करेगा। उपाय की अगर बात करूं तो सूर्य यंत्र धारण कर लेंगे तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। गेहूं या गुड़ का दान कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तांबे का कड़ा अगर पहनते हैं तो भी आपके लिए
बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन शर्त यह है कि शनि या मंगल से संबंधित दोष कुछ कुंडली में नहीं होना चाहिए, निगेटिव प्रभाव नहीं होना चाहिए। गरीब बच्चों को अगर पढ़ाई की सामग्री आप उपलब्ध करवा दें तो भी यहां से सूर्य का जो निगेटिव प्रभाव है वो खत्म होता है और पॉजिटिव प्रभाव शुरू हो जाता है। अगर किसी के कुंडली में द्वादश भाव में सूर्य हो 12वें घर में, तो क्या होता है, खर्च बढ़ जाते हैं इस समय में। लेकिन विदेश यात्रा संभव हो पाता है। आंख से संबंधित कुछ रोग परेशान कर देते हैं। आत्मबल में, कॉन्फिडेंस लेवल में कुछ कमी या नींद की भी समस्या उस व्यक्ति को थोड़ा सा सामना करना पड़ता है। यदि सूर्य यहां पर भी शुभ है, शुभ ग्रहों के साथ है, उच्च का है, तो क्या करेगा, विदेश में आपको निश्चित तौर पर में सफलता देगा ही देगा। आपका मन ध्यान में ज्यादा लगेगा, योग में आपका मन ज्यादा लगेगा। आपकी रुचि जो है सो योग में, ध्यान में, जप तप में ज्यादा लगने लगेगी। उपाय क्या करना है, तो जल में लाल फूल डाल करके सूर्य को अगर आप अर्घ देते हैं तो द्वादश भाव का जो नेगेटिव प्रभाव है वो कम हो जाएगा आपके लिए। दूसरा उपाय, अपने से जो बड़े लोग हैं उन लोगों का अगर आप सम्मान करते हैं तो इससे भी सूर्य यहां बैठा हुआ नेगेटिव प्रभाव कम कर देगा। आलस्य को अगर आप त्याग देते हैं तो इससे भी आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। अगर आपको सूर्य से संबंधित 12वें भाव में निगेटिव प्रभाव मिल रहे हैं तो आपको रक्तदान करना चाहिए। ब्लड का दान अगर आप करते हैं तो भी अच्छा है, या किसी नेत्रहीन व्यक्ति की, क्योंकि द्वादश भाव आंख से संबंधित है, तो नेत्रहीन व्यक्ति की अगर सेवा करे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं यहां पर मैं कुछ विशेष चीजें भी आपसे कहना चाहता हूं, इसको महत्वपूर्ण में रखें। सूर्य का प्रत्येक राशि में प्रभाव देवी और सज्जनों अलग अलग होता है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, आत्मविश्वास का कारक है। आपके लिए मैं बता दूं कि आपके पिता का, उच्च पद का, सरकार का, प्रशासन का यश, प्रसिद्धि, आपका स्वास्थ्य, नेतृत्व क्षमता, ये सब और भी बहुत सारी चीजें, आंख, इन सब का जो है जो सूर्य कारक होता है। जब वह किसी राशि में आता है तब वह राशि की प्रकृति, स्वामी और भाव के अनुसार फल देता है। इसलिए कुंडली के सभी पहलुओं पर में विचार करना बहुत आवश्यक है। सज्जनों, तो यही हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें आज के इस क्लास में मैंने आपको सूर्य के बारे में बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप पर्सनली कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर पर में आप मैसेज करके पूरे कुंडली का 9 ग्रहों का विश्लेषण आप प्राप्त कर सकते हो, आप जान सकते हो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।